जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स और उसमें स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सो माय नेम इज डॉक्टर विमलेश मिश्रा। आई एम फ्रॉम AKGC गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। So today we are going to learn wave optics, single slit diffraction. So we have three kinds of optics. So wave optics क्या है? और एक होती है रे ऑप्टिक्स, एक होती है क्वांटम ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या लेते हैं? वेव ऑप्टिक्स में वेव की बात होती है, रे ऑप्टिक्स में रे के फॉर्म में, क्वांटम ऑप्टिक्स में फोटोन hν, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो यहां पर हम लोग फोकस करेंगे वेव ऑप्टिक्स पे। तो रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ा, जिसमें लेंस पढ़ते हैं, मिरर पढ़ते हैं। और क्वांटम ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग प्लैंक्स जो क्वांटम थियरी है उसको इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं। तो ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आज फोकस करेंगे वेव ऑप्टिक्स पे और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें बेसिकली तीन चीजें हैं, तीन चीजें करते हैं हम लोग। एक है डिफ्रैक्शन, दूसरा है इंटरफेरेंस और एक होता है पोलराइजेशन। तो तीन टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स में मेनली, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। तो इंटरफेरेंस पे हमने एक लेक्चर लिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो आज हम लोग फोकस करेंगे डिफ्रैक्शन पे। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले देखते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को लोग जनरली बोलते हैं बेंडिंग ऑफ बीम्स। बेंडिंग ऑफ बीम्स। अब मान लो कोई बीम आ रही है ऐसे और आपने एक मिरर लगा रखा है। ये मिरर है, ग्लास प्लेट है, आपने बीम को क्या बेंड कर दिया 90 डिग्री पे। इज इट डिफ्रैक्शन? नो, ये डिफ्रैक्शन नहीं है। डिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये आप एक एपर्चर ले लीजिए, एक गत्ता ले लीजिए, उसमें क्या करिए, एक होल बनाइए और यहां से लाइट आने दीजिए। अगर लाइट सीधी चली जा रही है तो ये क्या है? ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है। कब तक सीधी जाएगी? जब तक ये जो डायमेंशन है E, अगर E लेम्डा से बहुत बड़ा है तो क्या हो जाएगा? ये है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट सीधे चलेगी। अगर जो एपर्चर है, जो सिंगल स्लिट का जो विड्थ है, अगर ये लेम्डा से बहुत बड़ा है तो क्या होगा? ये रे ऑप्टिक्स लाइट सीधी चलेगी और यहां पर आपको लाइट दिखेगा और इधर आपको डार्क दिखेगा। इधर डार्क, इधर लाइट, इधर डार्क। तो बेसिकली इसका शैडो बन जाएगा ये जो ब्लॉक है। बट अगर हम E को लेम्डा के क्लोज ले आए तो क्या होगा? अगर हम E को लेम्डा के क्लोज ले आए, अब ये छोटा सा पिन होल है, तो क्या होगा? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइट अब क्या करेगी? लाइट अब सीधे न चल कर के हर एक डायरेक्शन में चलेगी। तो यहां से ये जो बेंडिंग दिख रही है इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये है डिफ्रैक्शन एक्चुअली।
और ये डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वेव नेचर हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, इसीलिए बोलते हैं दिस इज वेव ऑप्टिक्स। अगर आप यहाँ रे की बात करो, रे से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, यू कांट एक्सप्लेन थ्रू रे ऑप्टिक्स। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है जिसपे आपको क्या दिखेगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। जैसा इंटरफेरेंस दिखता है वैसा कुछ वैसा ही दिखता है। तो हम लोग अभी देखेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे कि कैसे जो है इस पे आपको डिफ्रैक्शन दिखता है। तो इसमें डिफ्रैक्शन भी दो तरीके का है। एक है फ्रेनेल क्लॉस ऑफ डिफ्रैक्शन, क्लॉस ऑफ डिफ्रैक्शन। दूसरा है फ्रॉनहोफर। तो हम लोगों के सिलेबस में ये है फर्स्ट ईयर में, फ्रेनेल क्लॉस ऑफ डिफ्रैक्शन यूजुअली पढ़ते हैं बीएससी में। तभी हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में ये है फ्रॉनहोफर क्लॉस ऑफ डिफ्रैक्शन, इस पर फोकस करेंगे। तो हम लोग जो अभी लेंगे वो है सिंगल स्लिट। तो बेसिकली सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या, दोनों डिफरेंस क्या है? फ्रेनेल में इधर कहीं सोर्स होगा, तो सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, तीन चीजें होंगी डिफ्रैक्शन में। तो अगर सोर्स जो है ऑब्जेक्ट से, अगर सोर्स और स्क्रीन, ये दोनों सोर्स और स्क्रीन ऑब्जेक्ट से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो दैट इज फ्रेनेल क्लॉस ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो फ्रॉनहोफर क्लॉस ऑफ डिफ्रैक्शन होगा। तो इनफाइनाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेंस लेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा सोर्स है, तो एक लेंस लेंगे। तो यहां से लाइट इस तरीके से चलेगी, तो ये लाइट को पैरेलल कर देगा अगर हमने इसका फोकल पॉइंट रखा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट में झरोखा, एक ओपनिंग है। तो ये यहां से लाइट जा रही है और ये जो ओपनिंग है ये क्या है, बहुत कम है। तो जो इस स्लिट विड्थ है E इज क्लोज टू लैम्डा, ये हमने लिया हुआ है। अब यहां पर फिर एक लेंस लगाएंगे। ये सेंटर पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्रीन है। तो लाइट यहां पे फोकस होगी जो सीधे जा रही है, लेकिन जो लाइट मुड़ेगी, मान ली थीटा डिग्री पे लाइट मुड़ रही है, तो लाइट कहीं किसी और पॉइंट P1 पे मिलेगी। तो हमें क्या करना है, इसी P1 पे इंटेंसिटी फाइंड करना है और फंक्शन ऑफ थीटा, ये हमें फाइंड करना है। इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटेंसिटी के लिए हमें निकालना होगा एम्पलीट्यूड। तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे, और इस डेरिवेशन में क्या होगा, इस डेरिवेशन में जो आई आएगा वो आ जाएगा आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर, जहां अल्फा क्या है, अल्फा है पाई बाई लेम्डा ई साइन थीटा, ये है। तो इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, यही सिलेबस में है, हर साल लगभग एग्जाम में आता है ये। तो ये हम लोग करेंगे फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे देखिए।
पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जो लाइट हमारी लाइट जा रही है हो क्या रहा है। ये सोर्स है और ये लेंस है, तो क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं, और यहाँ के बाद क्या हो जा रहा है, ये आ जा रहा प्लेन वेव फ्रंट। हाइगन्स वेव फ्रंट थ्योरी लगेगी तो ये जो सिंगल स्लिट है इसका हर एक पॉइंट बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो अगर हम ये मान लें कि पहला जो पॉइंट है वहां से y1 वेव निकल रही है, दूसरा y2 निकल रही है और लास्ट वाले से y1 निकल रही है, तो y1 जो वेव है वो है a sin ओमेगा टी, y2 जो वेव निकल रही है a sin ओमेगा टी प्लस डी। ये वेव निकल के जो स्क्रीन पे जो वेव पहुंच रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो भी वेव होगी जो स्क्रीन पे कहीं पहुंच रही है, और ये तो सेंट्रल पॉइंट हो गया और ये P1 हो गया। तो जो अगर हमने पॉइंट लिया जो P1 पे जो पहुंच रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर y1 पहुंच रहा है, y1 ये स्लिट का पहला पॉइंट हो गया, स्लिट का पॉइंट हमने A मान लिया, B मान लिया। तो यहां से जैसे स्लिट हमने इसमें बनाया हुआ है तो ये स्लिट का A पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमने मान लिया B। तो A पॉइंट से जो वेव निकल रही है दैट इज y1, और लास्ट में जो निकल रही है yn वो है a sin ओमेगा टी प्लस n माइनस 1 डी। इसी तरह y3 भी लिख सकते हैं a sin ओमेगा टी प्लस 2d। तो ये जो y1 है ये हमारे स्लिट के B पॉइंट से निकल रही है। तो पहले जो स्लिट का पहला पॉइंट है उससे y1 निकल रही है और B से जो आखिरी पॉइंट है उससे yn। तो हमने मान लिया यहां से यहां तक n पॉइंट सोर्स है, n इज वेरी लार्ज। तो ये अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव फ्रंट थियरी है। तो हमें क्या करना है, हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट एट T1। तो क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn। ठीक है, तो हम सम करेंगे। तो अगर इसको हम सम करते हैं तो आएगा क्या, अगर इसको हम सम करें तो रिजल्टेंट y आएगा r साइन एन डी बाई 2 साइन डी बाई 2। तो ये कहाँ से आ गया, ये तो हम लोग इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं करेंगे, इस फार्मूले को हमें याद रखना है। वेयर सॉरी एक सेकेंड, नहीं ये नहीं होगा, एक सेकेंड। तो y आ जाएगा r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अगर हम इसको सम करेंगे तो जो वेव आएगी, तो रिजल्टेंट वेव अगर y से डिनोट करें तो चाहे y1 y2 yn वेव्स चले या अकेली y चले, दोनों का इंपैक्ट सेम होगा। तो अगर ऐसा होगा तो r क्या होगा, वेयर r इज a sin nd by 2 and sin d by 2। इसको ये गड़बड़, इसको काट देते हैं, इससे कंफ्यूज मत होइए। a sin nd by 2 sin d by 2। तो ये हम r फार्मूला इस्तेमाल करें क्योंकि हमें चाहिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो हम इस r फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और इसी की हेल्प से हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कर लेंगे। तो यहां d क्या है, d इज कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। कोई वेव्स लें, अगर कॉन्जिक्यूटिव है, दो लगातार पॉइंट है, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है d। तो हमें d निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, d निकालने क्या करेंगे,
तो ये जो स्लिट है ये पॉइंट ए है और ये बी। यहाँ से एक तो सीधी लाइट हमने मान लिया जो स्क्रीन पे P0 पॉइंट पे फोकस हो रही है, और एक दूसरी लाइट हमने मान लिया थीटा एंगल पे जा रही है, दैट इज डिफ्रैक्शन एंगल, वो फोकस हो रही है किसी जनरल पॉइंट P1 पे, और इसी पॉइंट हमें I निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर हम इधर से देखें तो अगर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया C, तो BC क्या हो जाएगा, BC इज पाथ डिफरेंस between waves coming from A and B and reaching at the point P1। तो P1 पॉइंट पे वेव पहुंच रही है, कौन वाली वेव, A से जो वेव निकल रही है और जो B से निकल रही है। तो ये जो दोनों वेव पहुंची P1 पे, इनके बीच में क्या पाथ डिफरेंस आएगा। अगर हम लोग इधर से देखें तो ये लेंस, क्योंकि ये डायमेंशन बहुत छोटा है तो लेंस को हम लोग फॉरगेट कर दें, तो अगर देखेंगे तो यहां तक डिस्टेंस बराबर है, तो ये BC क्या है, ये हो गया पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स कमिंग फ्रॉम पॉइंट A या सोर्स A एंड सोर्स B, पॉइंट सोर्स A एंड B। तो अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये हो जाएगा एंगल थीटा। फ्रॉम ज्योमेट्री एंगल BAC विल बी थीटा। सो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB क्या है, AB है E हो गया स्लिट विड्थ, E क्या हो गया स्लिट विड्थ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस पाथ डिफरेंस से इक्विवेलेंट फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे फार्मूले में फेज डिफरेंस D आ रहा है। इक्विवेलेंट फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, और ये कहां से आता है, 2 पाई फेज इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा पाथ डिफरेंस, यहां से आता है। एंगल में अगर 2 पाई चलते हैं तो वेव में लैम्डा चलते हैं। तो यहां पर इक्विवेलेंट फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, टू पाई बाई लेमडा, और पाथ डिफरेंस है E साइन थीटा। और अगर फेज डिफरेंस को हम देखें तो क्या है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है n-1d। अभी मैं बता रहा हूं कैसे लिख दिया हमने, 1 - d। यहां देखिए y1 और yn के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, इसमें से माइनस करिए n-1d। तो यहां से इन दोनों का माइनस करेंगे, फेज डिफरेंस लेंगे, n-1d आ जाएगा। तो यही हमने यहां पे लिख दिया है n-1d। सिंस n इज वेरी लार्ज तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको nd लिख सकते हैं। क्योंकि n क्या है, इज वेरी वेरी लार्ज, वन से बहुत बड़ा है। सो d इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा n e साइन थीटा। अब इसी d को हम रखेंगे, किस फार्मूले में रखेंगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P1 क्या हो जाएगा, R A साइन एंड D बाई 2
साइन d/2। और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू भी हमने निकाला 2 पाई बाई लेमडा एन ई साइन थीटा। अब इस वैल्यू को रखिए तो आपका r मिल जाएगा a साइन n/2 2 पाई बाई एन लेमडा ई साइन थीटा। n से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, और साइन d/2 तो 2 पाई बाई एन लेमडा बाई 2 ई साइन थीटा। हमने d की वैल्यू रख दी, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल गया, तो r इज इक्वल टू a साइन पाई बाई लेमडा ई साइन थीटा, और नीचे क्या मिल गया, साइन पाई बाई लेमडा एन ई साइन थीटा। तो यहाँ हम अगर इसको बोलते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई लेमडा ई साइन, एक नया सिंबल ले लेते हैं, तो बड़ा एक्सप्रेशन हो रहा है, तो अल्फा मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन अल्फा, और नीचे आ जाएगा साइन अल्फा बाई एन। तो आप देख सकते हैं पिछले स्लाइड से, ऊपर हो गया अल्फा और नीचे हो गया अल्फा बाई एन। ओके, एन लार्ज है, वेरी लार्ज, सो अल्फा बाई एन क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, सो साइन अल्फा बाई एन अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाई एन। किसमें लिखना है, रेडियन में, ये ध्यान रहे, कई बार बच्चे इसको एंगल में भी कर रहे हैं, एंगल में, रेडियन में। न्यूमेरिकल करते समय इसका ध्यान रखना होगा, कभी भी ऐसा है तो ए साइन अल्फा और नीचे आ गया अल्फा बाई एन, सो आर इज इक्वल टू एन इंटू ए साइन अल्फा बाई अल्फा। इसको बोल दिया कैपिटल ए, और अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, तो क्या हो जाएगा, IP1 तो हो जाएगा R स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जैसे ही हमने ये किया तो हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे आई नॉट तो ये फार्मूला आ गया इंटेंसिटी का, जी हमें निकालना था, डिराइव करना था। तो प्लॉट करने में कैसा ग्राफ आएगा, अगर इसको हमने इस तरीके से प्लॉट किया, अगर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं तो अगर इसको हमने ऐसे खींचा तो ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये ग्राफ है, ये ऊपर आई है और इधर है अल्फा। तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, ये P0 पॉइंट है। तो P0 पॉइंट पे आपको पहले ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, फिर डार्क दिखेगी, फिर ब्राइट दिखेगी, फिर डार्क, और जो फ्रिंज होगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। सेंट्रल फ्रिंज क्या होगी, मोस्ट इंटेंस, और उसके बाद फिर उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।